back to our channel. Today we will study science from class 7 and the chapter is weather, climate and adaptation of animals to climate. Weather यानी मौसम, climate यानी जलवायु and adaptation of animals जानवरों का अनुकूलन to climate यानी जलवायु पर जानवरों का अनुकूलन। चलिए शुरू करते हैं। वेदर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में जो मौसम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वेदर चेंजेस ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन मौसम बदलता है। मेनी ऑफ योर एक्टिविटीज आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द वेदर प्रेडिक्टेड ऑफ द डे। हमारी जो एक्टिविटीज हैं कि कल हम क्या करें वो भी क्या होता है, प्री प्लान रहती है, योजना पहले से बनी रहती है अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार प्रेडिक्टेड फॉर द डे। अगले दिन के लिए हम लोग भविष्यवाणी करके रखते हैं कि अगर जैसे कल बारिश हुई तो हम ये करेंगे, कल अगर बारिश नहीं हुई तो हम ये करेंगे, कल अगर बहुत गर्मी रही तो ऐसा करेंगे, कल अगर थोड़ा बहुत मौसम ठंडा रहा तो ऐसा करेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड डेली रिपोर्ट्स ऑफ वेदर ऑन टेलीविजन। आपने टेलीविजन पर रोज की जो रिपोर्ट्स हैं वेदर की उसे आपने सुनी होगी और सीन दैट इन न्यूज़पेपर या फिर अपने अखबारों में पढ़ा होगा। व्हेन द वेदर इज क्लाउडी, जब मौसम क्लाउडी रहता है, वी कैरी एन अम्ब्रेला और रेनकोट। हम एक अम्ब्रेला लेते हैं या रेनकोट लिए रहते हैं। व्हेन द वेदर इज कोल्ड, जब मौसम ठंडा रहता है, वी वियर वुलन्स, हम ऊन से कपड़े पहने, ऊन से बने कपड़े पहनते हैं जब क्या होती है, ठंड होती है। बरसात होगी तो हम यानी रेनकोट पहनते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं, और अगर ठंड का मौसम रहता है तो क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। वी प्लान फैमिली फंक्शंस, हम फैमिली फंक्शंस प्लान करते हैं इंक्लूडिंग मैरिज बेस्ड ऑन वेदर। मौसम को ध्यान में रखकर ही शादियों को प्लान किया जाता है कि शादी कब रखी जाए। वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। मौसम और जलवायु दो अलग अलग चीज़ें हैं। ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। जो नमी है वो क्या है, वाटर वेपर इन एयर को मापन है। ह्यूमिडिटी एक मापन है जो कि हवा में जल की मात्रा को बताता है। ह्यूमिडिटी इज एयर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है इसको परसेंटेज में बताया जाता है, प्रतिशत में बताया जाता है। अ ह्यूमिडिटी ऑफ 100% एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मींस दैट एयर इज सिचुएटेड विद वाटर वेपर एट द टेम्परेचर। अगर 100% ह्यूमिडिटी है अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो ये कहा जा सकता है पूरा टेम्परेचर वाटर वेपर से क्या है, सैचुरेटेड है, मतलब वहाँ से संग्रहित है, पूरा प्रचुर मात्रा में वहाँ पर क्या है, जल की मात्रा है। वी प्लान अ पिकनिक और विजिट टू अ जू ऑन अ कूल प्रेजेंट डे। हम पिकनिक वगैरह का प्लान बनाते हैं तो एक किसी सुहावने दिन बनाते हैं जिससे ठंड का मौसम हो। वी इवन प्लान अ ट्रिप ऑन हिल स्टेशन और हॉलीडे ट्रिप आफ्टर इनटू अकाउंट द वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस। जब यहाँ तक कि जब कोई ट्रिप बनाते हैं या फिर किसी हिल स्टेशन पे या फिर हॉलीडे मनाने जाते हैं तब किसी अच्छी जगह पर बनाते हैं जहाँ पर वेदर आपके अकॉर्डिंग हो, वहाँ पर मौसम आपके अकॉर्डिंग हो, उस स्थान जिस स्थान पे हम आज छुट्टियाँ बिताने जा रहे हैं। आइए वेदर के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि वेदर के बारे में शुरू से पढ़ रहे हैं लेकिन स्पेशली वेदर के बारे में ही पढ़ते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। The day-to-day condition of the atmosphere at a place and time with respect to the temperature, pressure, humidity, wind speed and wind direction, sunshine, clouds, rainfall is called weather at a place at the time. वेदर को डिफरेंशिएट करने के लिए कई सारे कंडीशंस दी गई हैं। पहले कंडीशंस पढ़ा हमने, वेदर को पढ़ने के लिए भी कंडीशन पढ़ेंगे। देखिए डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण के दिन पे दिन जो क्या है स्थिति है एक स्थान की एक समय पर, एट अ प्लेस एंड टाइम, एक स्थान पर एक समय पर, विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यानी विंड की स्पीड क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है, हवा की स्पीड क्या है और हवा की डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में हवा चल रही है। सनशाइन, सूर्य की चमक क्या है, क्लाउड्स, बादल घेरे हुए हैं, रेनफॉल हो रही है, इस कॉल्ड वेदर, उसे मौसम कहा जाता है। एट दैट प्लेस, उस स्थान का, एट दैट टाइम, उस समय का वो क्या होता है, उस स्थान का, उस समय का वो मौसम होता है। A sample of the weather report given is a newspaper. A sample of the new weather report given in newspaper is shown alongside. एक मौसम का जो रिपोर्ट होती है वो भी क्या होती है, न्यूज़पेपर में एक अलग श्रेणी में दिखाई जाती है। The daily weather report provides information on the following facts. कुछ फैक्ट्स बताए गए जिसके आधार पर रोज की जो आपके मौसम की
जानकारी मिलती है, वो किस आधार मिलती है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान और कम न्यूनतम तापमान कितना रहा है। ह्यूमिडिटी क्या है वहाँ की, क्या वहाँ रेनफॉल हुआ है, सनसेट कितने बजे हुआ, सनराइज कितने बजे हुआ, टाइम ऑफ मून राइज और मून सेट, मून के सेट होने का और मून के राइज होने का टाइम क्या था। प्रेडिक्शन ऑफ वेदर फॉर द प्रेजेंट डे, the weather reports are prepared by the meteorological department of the government। ये सब रिपोर्ट्स किसके द्वारा तैयार की जाती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। द पर्सन हु स्टडीज वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। हम आपको बता दें कि जो वेदर के बारे में जानकारी रखता है उसे मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। Atmospheric condition with respect to the daily changes in temperature, relative humidity, rainfall, pressure and wind condition is called weather at that place। ये तो आपने भी पढ़ा। फिर पढ़ते हैं वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट मतलब मौसम की जो प्रेडिक्शन होती है उसे वेदर फोरकास्ट बताते हैं। मतलब आने वाले समय में क्या होगा, किस टेम्परेचर पर हम लोग रहेंगे, किसी पार्टिकुलर प्लेस पर क्या तापमान रहेगा, क्या मौसम रहेगा, उसकी जानकारी। It is the prediction of the weather condition for a place over a short period of time। कुछ छोटे अवधि के लिए किसी स्थान के मौसम के बारे में भविष्यवाणी करना। मेट्रोलॉजिस्ट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सैटेलाइट्स। वो मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि संगणक तकनीक का प्रयोग करते हैं, डाटा कलेक्शन फ्रॉम सैटेलाइट्स, और सारे आंकड़े को सैटेलाइट से इकट्ठा करते हैं, एंड अर्थ से स्टेशंस टू प्रेडिक्ट वेदर, और अर्थ स्टेशन से भी। इट इज हेल्प टू यूज मेनी वेज, इट्स हेल्प अस इन मेनी वेज। हमारी सहायता कई तरीके से करता है, कैसे करता है ये देखते हैं। इट हेल्प अस टू प्लान आवर डेली एक्टिविटीज। ये हमारी सहायता करता है कि डेली एक्टिविटीज को प्लान करने में। इट हेल्प्स पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर। ये हमारी सहायता करता है कि बैड वेदर अगर खराब मौसम आने का तो उसके लिए हम लोग तैयार रहें। वेदर हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। और आप जानते हैं कि मौसम का हम लोगों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे जीवन पर। The rainfall is measured by an instrument called rain gauge। rainfall को मापन जो होता है rain gauge नामक एक इंस्ट्रूमेंट से होता है। It is like a measuring cylinder with a funnel on the top seen in the figure। The maximum minimum temperature are recorded daily। जो maximum और minimum temperature है वो daily रिकॉर्ड होता है। And these temperatures are recorded with the help of special thermometers called maximum minimum thermometers। maximum और minimum thermometer नाम के थर्मोमीटर से रोज का टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है। The maximum temperature is generally recorded in the afternoon। जो maximum temperature होता है वो दोपहर में सामान्यतः रिकॉर्ड किया जाता है, और जो minimum temperature है यूजुअली रिकॉर्ड किया जाता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग। What cause changes in weather? क्या कारण है कि मौसम बदलते हैं? All changes in weather are caused by sun। मौसम के बदलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सूर्य। The sun is source of all the energy to the earth। सूर्य पृथ्वी पर आने वाली सभी ऊर्जाओं का क्या है, स्रोत है। The energy of the sun which is absorbed and reflected by the earth's surface। जो सूर्य की ऊर्जा जो है वो पृथ्वी के द्वारा क्या होती है, ऑब्जर्व की जाती है या फिर रिफ्लेक्ट भी की जाती है। कुछ हद तक रिफ्लेक्ट भी करती है पृथ्वी और कुछ ऑब्जर्व भी कर लेती है। हमने बताया था ना आपको कि अगर चिकना सरफेस रहेगा, फ्लैट सरफेस रहेगा सॉफ्ट, तो वो क्या करेगा, आपको रिफ्लेक्ट कर देगा जितनी भी एनर्जी या रेज आएगी रेडिएशन के माध्यम से। लेकिन अगर वो रफ है, वो लाइट कलर भी नहीं है, रफ है वो सरफेस, तो वहां फिर वो ऑब्जर्व होने लगेगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। which is often reflected by our surface। oceans and atmosphere plays an important role। oceans जो हैं, महासागर जो हैं, and atmosphere और वातावरण वहाँ का जो है play an important role in determining the weather at any place। किसी भी स्थान का वेदर का डिटरमाइन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। the weather is coastal areas is very different from the of a desert or hilly region। जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अलग वहाँ की कंडीशंस हैं। आइए क्लाइमेट के बारे में जानते हैं, जलवायु के बारे में। There is a vast difference between the term weather and climate। वेदर और क्लाइमेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मौसम और जलवायु में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेदर डिस्क्राइब द वेरिएशंस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस occurring डे टू डे। दिन पे दिन जो वहाँ का माहौल है किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र का, वो वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है मौसम। वेरियाज जहाँ क्लाइमेट ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर। लंबे समय तक कैसा मौसम रहेगा ये अगर पता लगाना हो तो जलवायु से पता लगेगा। दिन पे दिन कैसा मौसम रहेगा, बदलता रहेगा, ये कैसा रहेगा, 24 घंटे के मौसम के बारे में जानकारी, ये क्या होगा, वेदर हो गया।
लेकिन अगर 6 महीने की जानकारी, 2 महीने के मौसम की जानकारी, ये क्या हो गया? क्लाइमेट हो गया, जलवायु हो गई। द क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज वेदर पैटर्न इन द लॉन्ग पीरियड अबाउट 25 ईयर्स फॉर पर्टिकुलर प्लेस। तो कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। चेन्नई के बारे में, श्रीनगर के बारे में, इसकी किस महीने में कौन सा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर रहता है, और हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों बताया गया, यानी मैक्सिमम मिनिमम। पोलर रीजन्स में के बारे में बताया गया है। एज यू नो पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड इन द 2 पोल्स, इन अदर वर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जो पोलर रीजन्स है, पोलर क्षेत्र हैं, वो 2 क्षेत्रों में बटे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दिस रीजन्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। ये जो क्षेत्र है ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरे वर्ष भर यहाँ का माहौल जो रहता है, यहाँ का जलवायु जो है बहुत ठंडी रहती है। ड्यूरिंग विंटर्स, जाड़े के दौरान टेम्परेचर इज एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस, -37 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चला जाता है। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइस एंड नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का एंड इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया आर सम ऑफ द वेल नोन कंट्रीज ऑफ पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में के क्षेत्र के जो देश हैं उनके बारे में बताया गया है। और पोलर बियर के बारे में जानते हैं। द पोलर बियर इज अ लार्ज बियर। पोलर बियर जो है बहुत बड़ा बियर है। बियर किस भाग में होता है? व्हाइट बियर विच लिव्स इन नॉर्थ पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के नॉर्थ पोल में ये पाए जाते हैं, सफेद होते हैं ये रंग में। द पोलर बियर फीड्स मेनली ऑन फिश एंड सील। ये सील और मछली को खा जाते हैं। द पोलर बियर लिव्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन्स ड्यू टू द फॉलोइंग अडैप्टेशंस। इनमें कुछ अडैप्टेशंस होते हैं, अनुकूलन होते हैं, जिसकी वजह से ये ठंडे क्षेत्र में रह लेते हैं। बताइए -37 डिग्री सेल्सियस में ये जानवर रह लेता है वहाँ पे। इट हैज 2 थिक लेयर्स ऑफ व्हाइट फर टू कीप इट वार्म। इसके जो ये जो स्किन होती है, ऊपरी सतह जो होती है, ऊपरी परत चमड़ों की, ये 2 परत है, यानी बालों की। एंड इट हैज लॉन्ग हेयर बिटवीन द पैड्स ऑन इट्स फीट। इसके बड़े बाल हैं बिटवीन द पैड्स ऑन इट्स फीट। पैरों के बीच इनके क्या है? बहुत बड़े बड़े बाल हैं। दिस हेल्प्स अस टू वॉक ऑन आइस विदाउट फीलिंग कोल्ड। तो बिना ये ठंड महसूस किए ये बर्फ पर टहल लेते हैं। इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनके सूंघने की इनकी ताकत बहुत तेज है। हेल्प्स इट टू लोकेट द प्रे एट अ डिस्टेंस। इट हैज फ्लैट एंड ब्रॉड पॉज। इनके जो पंजे हैं फ्लैट और क्या है? चौड़े हैं। आइए पेंगुइन्स के बारे में जानते हैं। पेंगुइन्स क्या अडैप्टेशन करते हैं? पेंगुइन्स इज एन एनिमल व्हिच लिव्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड साउथ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के साउथ पोल रीजन में ये रहते हैं पेंगुइन्स, एंड बहुत ही ठंडे माहौल में रहना पसंद करते हैं। पेंगुइन्स इज अ सी बर्ड। पेंगुइन जो है सी बर्ड है, नहीं समुद्र में रहने वाला पक्षी है। विच कैन नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं सकता। पेंगुइन्स हंट्स फॉर फिश। ये मछलियों का शिकार करते हैं। विच दे ईट एज फूड, जो भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं। पेंगुइन्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द आइसी वाटर ऑफ अंटार्कटिका। दे आल्सो हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द क्लाइमेट। फिर क्या है इनके बारे में, क्या ये क्या इनके अंदर अनुकूलन है? पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू स्टे वार्म एंड फाइट एनिमीज। ये एक साथ झुंड में रहते हैं ताकि एक दूसरे को गर्मी दे सके और दुश्मनों से लड़ भी सके। इट्स बॉडी इज व्हाइट कलर एंड मर्जेस वेल विद द व्हाइट बैकग्राउंड। इनका जो रंग है वो सफेद है, जो कि पीछे अगर व्हाइट बैकग्राउंड हो तब भी उसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि सफेद ये भी है, सफेद पीछे पर भी है। द पेंगुइन्स फीदर्स आर डेंसली पैक्ड। इनके जो पंख होते हैं वो बहुत घने हैं, बहुत पैक्ड हैं। विद नो गैप्स बिटवीन देम, उनमें गैप्स नहीं है। दे आल्सो हैव अ लॉट ऑफ फैट। ये बहुत मोटे भी होते हैं, मोटे फ्रॉम कोल्ड और ठंड से बच जाते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन एक प्रोसेस है, ये कोई अनुकूलन नहीं है। बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेस टू द ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन। ये क्या होता है? जैसे माइग्रेशन का क्या है, जैसे कोई पक्षी है, उसे गर्मी जब लग रही है तो किसी ठंडे क्षेत्र में उड़कर चला जाए और कुछ महीनों तक वहीं निवास करे और फिर यहाँ ठंड हो जाए तो फिर लौट आए, इसे माइग्रेशन बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस टू द ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन एंड कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। जो गर्म क्षेत्र के पक्षी होते हैं, अगर जैसे यहाँ पर गर्मी है, अभी कुछ महीनों बाद अगर ठंड आ जाए तो यहाँ से पक्षी जाने लगे किसी दूसरे गर्म क्षेत्र में और फिर यहाँ वापस गर्मी आ जाएगी तो ये वापस लौट आएंगे। These birds are called migratory birds. इन सभी पक्षियों को माइग्रेटरी पक्षी बोलते हैं। Migration of birds is an adaptation to escape the harsh winter condition। जो हार्श, कठोर और ठंडी कंडीशन है, स्थिति है, उससे बचने के लिए ये क्या है, पक्षियों में अनुकूलन पाया गया है। The tropical rainforests. The tropical rainforests are located near the equator and they are therefore very hot. The temperature ranges between 150 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक इनका तापमान होता है।
द रेन फॉरेस्ट हैव अ लॉट ऑफ रेनफॉल, रेन फॉरेस्ट जैसे कि नाम से ही लग रहा है वहाँ पर बहुत सारी वर्षा होती है, एंड हेंस दे आर नेम्ड एज रेन फॉरेस्ट, इसलिए उनका नाम रेन फॉरेस्ट रख दिया गया। बीइंग नियर द इक्वेटर द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल, दिन और रात दोनों समान होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये वेस्टर्न घाट और असम में पाए जाते हैं भारत के, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में। एडाप्टेशन फॉर शेल्टर, रहने के लिए क्या अनुकूलन है। रेड आइड फ्रॉग, जो लाल आंखों वाला जो मेढक होता है, लिव्स ऑन द ट्रीज, ये पेड़ों पर पाया जाता है इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड रेड आइड ट्री फ्रॉग। ये पेड़ों पर पाया जाता है रेन फॉरेस्ट में से, इसलिए और क्योंकि इसकी आंखें लाल होती तो रेड आइड ट्री फ्रॉग बोलते हैं इसको, रेड आइड ट्री, मतलब लाल आंखों वाला पेड़ पर रहने वाला मेढक। इट डज नॉट लिव इन वाटर, ये पानी में नहीं रहता, यानी जल में नहीं निवास करता। द रेड आइड फ्रॉग हैज अ ग्रीन बैक एंड क्रीमी अंडर साइड, इसका जो बैक होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, क्रीमी अंडर साइड होता है और अंदर से बड़ा क्रीमी सा होता है। एडाप्टेशन फॉर फूड, एज देयर इज फियर्स कंपटीशन फॉर फूड मेनी एनिमल्स हैव अडॉप्टेड, एज देयर इज फियर कंपटीशन फॉर फूड, भोजन के लिए बहुत भयंकर यहाँ पर क्या है, कंपटीशन है, हर जगह है, हर प्राणी के अंदर। For many animals have adapted themselves to particular food which is not easily available to all animals. The best example is that of toucan bird. It has a long and large beak. Toucan bird जो होता है उसकी लंबी और बड़ी जो चोंच होती है, which helps it to eat fruits and nuts, जो कि nuts और fruits फल खाने में मदद करता है। Other animals are not able to reach as these branches. और दूसरे जो एनिमल्स हैं उसकी शाखाओं तक नहीं पहुंचते, as too weak to support the weight of the bird, क्योंकि वो जो टहनियाँ हैं उसकी पेड़ पौधों की वो बहुत कमज़ोर है और दूसरे जानवरों का भार वो नहीं सह सकते। अदर एडाप्टेशन देखिए, अदर एडाप्टेशन लार्ज ट्रंक, हाथी के बारे में बताया गया है। इट यूजेस इट्स ट्रंक एज अ नोज एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ये जो ट्रंक है अपनी सूंड जो यूज़ करता है हाथी, उस एक नाक की तरह यूज़ करता है, एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और सूंघने की बहुत तेज शक्ति होती है। इट आल्सो यूजेस इट ट्रंक फॉर पिकिंग अ फूड, ये भोजन उठाने के लिए भी क्या करता है, अपने ट्रंक का यूज करता है। टस्क, द टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, टस्क जो होते हैं मॉडिफाइड टीथ होते हैं, दे आर स्ट्रेट एज कर्व्ड वंस, ये जो बाहर के दांत होते हैं हाथियों को उसका नाम बताया गया। मे गेट कॉट इन द ब्रांचेस, दे कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज एंड ईट देम। द एलिफेंट हैज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग एबिलिटी ऑफ फूड, हालांकि किस जो हाथी होते हैं उन्हें भोजन की कोई समस्या नहीं है, वो अपने टस्क से अपने भोजन को पा सकते हैं, तोड़कर कुछ भी उठा सकते हैं। लार्ज ईयर्स, लंबे कान, इट हैज लार्ज ईयर्स व्हिच हेल्प इट टू हियर इवन द स्लाइटेस्ट साउंड, कोई भी छोटी छोटी ध्वनि हो उसको आसानी से हाथी सुन सकते हैं क्योंकि इनके पास कान बहुत बड़े होते हैं। दे हेल्प इट टू रिमेन कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, और ये जो कान होते हैं इन्हें गर्म मौसम में भी क्या करते हैं, ये ठंडा रखते हैं। एंड इट कैन फ्लैप देम टू क्रिएट अ कूलिंग इफेक्ट, और इसे ये हिला भी सकते हैं ताकि इन्हें ठंडा महसूस हो। और यही चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। माइंड एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए